हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ रामगढ़ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वहाँ की नर्सरी विज़िट। अब आप सोचेंगे रामगढ़ से कि क्या ये शोले वाला रामगढ़ है, तो मैं बता देती हूँ, नहीं, ये शोले वाला रामगढ़ नहीं है। एक्चुअली मेरी सोसाइटी के थोड़ी दूर ही ये लोकेशन पड़ती है रामगढ़ के नाम से। ये एक विलेज है और जहाँ मैं पहले रहती थी पंचकुला, वहीं पे ये लोकेशन पड़ती है रामगढ़ की। तो वहाँ पे एक नर्सरी है, अभी न्यू लॉन्चिंग हुई है। तो मैंने सोचा कि प्लांट्स लेने वाले हैं तो क्यों ना वहाँ जाया जाए। तो चलिए आपको नर्सरी विज़िट करवाते हैं। और मेरे पास कुछ पॉट्स खाली रखे हुए थे तो उनके लिए मुझे प्लांट्स भी चाहिए थे। तो मैंने सोचा चलिए आज मौसम भी अच्छा है तो थोड़ा प्लांट्स भी ले आएंगे और घूम भी आएंगे। तो यहाँ मैं जो मुझे चाहिए थे सावन में लगाने के लिए, जैसे बेलपत्र होता है, शमी होता है या धतूरा होता है, मेन मुझे वही प्लांट चाहिए थे। और अगर उनके साथ कुछ एक और पसंद आ जाते हैं तो मैं वो भी बाय कर लूँगी। तो देखते हैं, पहले तो मैं आपको नर्सरी विज़िट करवाती हूँ। देखिए कौन कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पर। अगर आप भी मेरे यहाँ आसपास की लोकेशन में रहते हैं तो ये नर्सरी विज़िट आप कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर प्लांट्स हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैंने लिए हैं ये वाले पौधे और घर जाके दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कौन कौन से प्लांट्स मैंने लिए हैं। तो ये सबसे पहले शमी प्लांट शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे शनि ग्रह के लिए भी चाहिए था। मेरा शनि ग्रह थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है। और सेकेंडली लिया है मैंने ये मनी प्लांट, जो कि पॉट खाली पड़ा था उसके लिए। और थर्ड लिया है ये जेड प्लांट, ये भी मेरे पास नहीं था तो अभी मैंने एक ही लिया है। और ये बेलपत्र ऐड किया है, पहला वाला मेरा ख़राब हो गया था। और ये पिंक शेड में मैंने सदाबहार लिया है और एक मजेंटा शेड में दो लिए हैं मैंने सदाबहार। एक थोड़ा सा मुरझा गया है, अभी कोई नहीं, पानी वानी दे के इसको ठीक करेंगे। और मुझे सदाबहार चाहिए था वाइट कलर के जो फूल आते हैं, जो कि भगवान शिव पर वाइट फूल चढ़ाए जाते हैं, तो वो भी लेना था, लेकिन वो मुझे अभी नहीं मिला, अवेलेबल नहीं था। तो ये कुछ पॉट मैंने इसमें गीले किए हुए हैं, इनमें रिपोर्टिंग इनको करूँगी। तो चलिए देखते हैं। जो ये बेलपत्र के पौधे होते हैं या धतूरा हो गया या शमी प्लांट हो गया, वो सावन में भी लगा सकते हैं। और सावन का महीना ना भी हो तो भी हम इसको परचेज़ करके अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं जो भगवान शिव को भी, इनकी जो लीफ होती हैं वो या फूल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। उनके जब हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, और इसलिए भी मुझे चाहिए थे। और जो शमी प्लांट मैं लेके आई हूँ, अगर उसकी लो
लोग पूजा करते हैं तो एवरी सैटरडे भी उसकी पूजा कर सकते हैं, या हर रोज़ भी शमी के प्लांट के नीचे जो सरसों के तेल का दिया होता है वो जगाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान शिव तो खुश होते ही होते हैं, लेकिन जो शनि ग्रह जिनकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में होते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी शमी प्लांट लेके आना चाहते हैं तो अगर सावन नहीं भी है तो भी आप अपनी बालकनी में ऐड कर सकते हैं। और शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो आप इसके नीचे शाम को जब आप पूजा करते हैं अपने मंदिर में तो एक दिया यहाँ भी शमी के प्लांट के नीचे भी जगा दिया करें, या एवरी सैटरडे टू सैटरडे भी आप कर सकते हैं। तो मैं भी इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे भी शनि ग्रह में थोड़ा अप डाउन चलता रहता है, तो इसके लिए मैं हनुमान चालीसा भी करती हूँ। तो कुछ अब ये शमी प्लांट भी लेके आई हूँ तो इसके नीचे भी मैं दिया जलाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनको लगाने से घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, और अगर आपके घर में बरकत स्टिल नहीं रहती तो इन प्लांट्स को लगाने से आपकी बरकत में भी थोड़ा सुधार मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना कि पौधों पर भी डिपेंड करता है हमारी बरकत की जो स्टेबिलिटी होती है या जो नेगेटिविटी होती है उनको दूर करने की क्षमता। जैसे अशोका का प्लांट भी है मेरे पास, वो भी आपके साथ मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। वो भी मैंने बाहर मेन गेट पे लगाया हुआ है। तो बोलते हैं कि जैसे अशोका का प्लांट हो गया या इस तरह के जो प्लांट हो गए, शमी प्लांट हो गया, ये घर की जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं उनको दूर करते हैं। तो इसलिए भी मैंने अपनी बालकनी में कई इस तरह के पौधे लगाए हुए हैं जो घर की नेगेटिव वाइब्स को दूर करते हैं। तो और अगर आप शमी प्लांट घर के बाहर यानी कि आउटडोर एरिया में आप लगाना चाहते हैं, जैसे मैं तो बालकनी में ही इसको रखूँगी। अगर किसी ने अपने मेन गेट के बाहर रखना है तो जैसे हम मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड पे हम शमी प्लांट रख सकते हैं और एवरीडे उसके नीचे तेल का दिया जला सकते हैं। या जैसे शनिवार के शनिवार मैंने आपको बताया, इस तरह से आप वहाँ पे दिया जला के उसकी पूजा कर सकते हैं। देखिए, जो भी इस तरह के प्लांट्स हम अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स के लिए लगाते हैं और नेगेटिविटी दूर करने के लिए लगाते हैं, उनकी जगह एक होती है जैसे डायरेक्शंस जिसको बोलते हैं, कि अगर एक निश्चित डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो घर में या बालकनी में या आउटडोर इंडोर कहीं भी लगाए जाएं, तो अगर हम डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं तो जो उससे नीचे मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें ज़रूर मिलते हैं। क्योंकि जैसे मनी प्लांट की एक डायरेक्शन होती है, जैसे जेड प्लांट हो गया या शमी प्लांट की मैंने आपको डायरेक्शन बताई है। इसी तरीके से मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन वाइज लगाए जाएं तो बेनिफिट्स दे के ही जाते हैं। और जैसे कुछ लोगों ने अपनी बालकनी में जैसे गमले में भगवान शिव की, जैसे कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो अक्सर लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट होता है कि किस गमले में शिवलिंग की स्थापना की जाए अगर उन्होंने घर के मंदिर में उनको नहीं रखना है। तो आप शमी प्लांट जैसे मैं लगा रही हूँ यहाँ भी उनको स्थापित कर सकते हैं, या जो आजकल बहुत से लोग जेड प्लांट में उनको स्थापित करने लगे हैं, तो जेड प्लांट में भी आप उनको स्थापित कर सकते हैं। और ये देखिए, जेड प्लांट के लिए मैंने एक बोट के टाइप का ये पॉट लिया है और इसमें अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप भी जो शिवलिंग की स्थापना होती है वो जेड प्लांट में भी कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप हमेशा साउथ ईस्ट में लगाइए। अभी तो मैं खाली इनको पानी दे रही हूँ क्योंकि अभी इनकी पॉटिंग करी है, तो बाद में इनको डायरेक्शन वाइज इनको लगाऊंगी बालकनी में। तो आप साउथ ईस्ट में लगाइए क्योंकि इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो गणपति जो महाराज होते हैं, जो धन के मार्ग हमारे खोलते हैं सब विघ्नों को दूर करके। और जो बेलपत्र होता है वो हमारा उत्तर पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, जैसे उत्तर पश्चिम होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैं भी इनको बाद में जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे तो बाद में इनको डायरेक्शन वाइज लगाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।